हर साल 8 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं, जिनमें से अगर आप ज्यादातर बच्चों को देखोगे सबसे इनिशियल स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक स्टूडेंट के द्वारा, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। सबसे ज्यादा बच्चे यही पूछते हैं कि इन दोनों कोर्सेज के बीच में से अच्छा कोर्स कौन सा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो मैं हूं कोमल चौधरी, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए पीजीडीएम। आज हम इसको डिकोड करते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है, देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह अलग अलग चीजें, हर कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द डिफरेंस यही है। एमबीए एक डिग्री है और लोग समझते हैं कि जो डिग्री होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, और जो पीजीडीएम है ये एक डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा की थोड़ी कम वैल्यू होती है कंपैरेटिवली टू एक डिग्री, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू होल्ड करती है, और एक डिग्री डिप्लोमा जो होता है वो कम वैल्यू होल्ड करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब अगर हम सबसे पहले एमबीए की बात करें तो एमबीए एक फुल फ्लेज डिग्री है, 2 साल का डिग्री है। पीजीडीएम भी 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। और दोनों की अगर हम बात करें, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे सालों दर सालों से बच्चे करते आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। और पीजीडीएम एक न्यूली इवॉल्व कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको करिकुलम पढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपको सिलेबस कवर करना होता है, ज्यादा सिलेबस ओरिएंटेड लर्निंग है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप पीजीडीएम को देखोगे, पीजीडीएम ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग कोर्स है, ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ज्यादा यहाँ पे आपको क्लिनिकल, मतलब यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज में विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा सारी चीजें इस तरह से इंप्लीमेंट होती है, प्लान्स किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये आप सीखोगे पीजीडीएम के अंदर। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो, एमबीए जो है इसे एक यूनिवर्सिटी करवाती है। अब ये यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है। और प्राइवेट में जैसे आप जीडी गोइंका, मणिपाल, ऐसे सारे कॉलेजेस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पीजीडीएम की बात करो तो जो पीजीडीएम करवाता है वो एक ऑटोनोमस बिजनेस स्कूल होता है। आपने बी स्कूल्स का नाम सुना होगा। बी स्कूल्स क्या होती हैं? बिजनेस स्कूल्स होती है। ये ऑटोनोमस बॉडी होती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम ऑफर करती है आपको। तो इस तरह से ये जो ऑटोनोमस बी स्कूल्स होती हैं ये आपको पीजीडीएम ऑफर करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारी जो स्टडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम ओरिएंटेड होती है। ठीक है। और ये जो बी स्कूल्स है ये एआईसीटी अप्रूव्ड होती है, एआईसीटी ग्रांटेड होती है, इसलिए आप यहाँ से पीजीडीएम कर पाते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है जिसके साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यही समझते हैं कि दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है। देखो, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों अपने आप में इक्वल टाइम, इक्वल टेन्योर और इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं। बस जो डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आता है एकेडमिक्स के बेसिस पे। अब देखो, एकेडमिक्स के बेसिस पे अगर आप पीजीडीएम को देखोगे तो पीजीडीएम ज्यादा रिगरस कोर्स है, इसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, ज्यादा रिगरस कोर्स है और ये ट्राई सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है। अगर आप एमबीए को देखोगे तो ये ट्राइमेस्टर वाइज कोर्स है ये, और ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है। इसमें आपको लेस रिगरस कोर्स है जिसमें आपको ज्यादातर जो है वो किताब वगैरह पढ़नी है, बुक्स वगैरह पढ़नी है, सिलेबस कवर करना है, मार्क्स लेकर आने हैं, सारे प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर होने चाहिए, ये एमबीए है। और जब आप पीजीडीएम करते हो तो पीजीडीएम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप न्यू एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में पढ़ते हो, नए बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ते हो, नई चीजों को जानते हो, एक न्यू एक्सपोजर मिलता है आपको, ज्यादातर इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिलती है। एक बहुत ही अलग तरीके से आप किसी भी प्लान को अप्रोच करते हो तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हो। इसीलिए जो पीजीडीएम जो करवाती है वो बिजनेस कोर्स बहुत ही कम है और बहुत ही कम ऐसी बिजनेस कोर्स है जो पीजीडीएम करवाती है। इसके अलावा एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज। देखो, जो एमबीए कॉलेज होगा, एमबीए यूनिवर्सिटी होगी, वहां पे आपको जो एनवायरमेंट मिलेगा वो ऐसा एनवायरमेंट होगा जहां पे कॉलेज लाइफ चल रही है और भी अदर कोर्सेज हैं, अदर कोर्सेज पे भी यूनिवर्सिटी फोकस करती है, सारी चीजें एक मिक्स तरह से चल रही है और एक अच्छा कॉलेज के अंदर अच्छा एक्सपोजर देखने को आपको मिलेगा, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे।
तो ये एक यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा। एमबीए के अंदर आपको एक कॉलेज लाइफ अलग तरीके से मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू कंपेयर पीजीडीएम, तो पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ एक बिजनेस स्कूल ही करवा सकता है, और वो भी ऑटोनोमस बिजनेस स्कूल। तो जो पीजीडीएम जहां से आप करोगे, तो पीजीडीएम में ज्यादातर जो फोकस रहेगा, क्योंकि वो कॉलेज ही, वो जो बिजनेस स्कूल है, वो पूरी ही पीजीडीएम के ऊपर बिहाफ और स्टैंड करती है। तो वो जो कोर्स रहेगा, वो उसमें स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम फोकस्ड या पीजीडीएम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स का ही एनवायरमेंट रहेगा। तो आप जो आप देख रहे हो कि आपका जो एक कॉलेज का वाइब होता है या फिर कॉलेज का एनवायरमेंट होता है, उस तरह का कॉलेज एनवायरमेंट नहीं रहेगा पीजीडीएम कोर्स के अंदर। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट ओरिएंटेड अप्रोच। एक न्यू स्टडी का एनवायरमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे पीजीडीएम जब आप करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो इस चीज में पक्का डिफरेंस करते हैं कि एमबीए ज्यादा वैल्यूएबल है और पीजीडीएम कम वैल्यूएबल है, देन दिस इज नॉट द केस। डिफरेंस मैंने बताया, सिर्फ एक चीज में वैल्यू का डिफरेंस होता है, दैट इज योर एकेडमिक्स। सिर्फ एकेडमिक्स के बिहाफ पे वैल्यू लेस और वैल्यू मोर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि एमबीए में एकेडमिक्स ज्यादा है, पीजीडीएम में एकेडमिक्स कम है। पीजीडीएम में प्रैक्टिकल्स ज्यादा है, प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा है, न्यू लर्निंग अप्रोच, न्यू एनवायरमेंट ज्यादा है। एमबीए में सेम वही का वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि देखो एमबीए में ये भी कहा जाता है कि एमबीए घिसा पिटा कोर्स है, ठीक है, बल्कि पीजीडीएम एक बहुत ही न्यू एडवांस न्यू लर्निंग कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो फीस का आता है। अगर आप एमबीए कॉलेजेस की, एमबीए की जो यूनिवर्सिटीज होती है उनकी फीस देखो, तो ऑन एवरेज आपको 4-5 लाख तक की फीस के कॉलेजेस मिल जाएंगे। 1-2 लाख तक की फीस के कॉलेजेस भी हैं, मिस 1-2 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक के, 15 लाख तक के कॉलेजेस हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पीजीडीएम की बात करो, तो पीजीडीएम बकायदा एक महंगा कोर्स है। 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के कॉलेजेस हैं। आप अगर आईएमएम्स को देखो, तो आईएमएम्स, आईएमटी, ये जितने भी बड़े बड़े रिनाउंड कॉलेजेस हैं, जो ओल्ड आईएमएम्स हैं, उन सब में ये डिप्लोमा कोर्स ही करवाया जाता है, पीजीडीएम ही करवाया जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो मेजर पॉइंट है, दैट इज कि आपका जो प्लेसमेंट है वो किस में ज्यादा जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल भी यही होता है कि एमबीए का प्लेसमेंट ज्यादा जाता है या पीजीडीएम का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा जाता है। देखो, अगर ये जो चीज है ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। आप कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, कौन सी बी स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि देखो अब जैसे अगर कॉलेज की लोकेशन है, जैसे पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ये ऐसी कुछ प्राइम लोकेशंस है जहां पे बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज, बहुत अच्छी एमएनसीज एस्टेब्लिश है, जहां पे अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, एलुमनाई नेटवर्क होते हैं, और आपका प्लेसमेंट्स हो जाता है। इसके अलावा किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज किस तरह से स्टूडेंट्स का इंटेक लेता है। कैट, मैट, जेट, स्नैप, एनमेट, सीमेट, इतनी सारी एग्जाम्स है। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी भी अलग से एग्जाम और इंटरव्यू होता है बकायदा, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग से इंटरव्यू होता है। तो उन कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है वो किस तरह से स्टूडेंट्स का इंटेक करते हैं, और क्या क्राउड उस कॉलेज के अंदर है, और कितना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। तो उससे पता चलता है कि किसका प्लेसमेंट ज्यादा जाता है, एमबीए का ज्यादा जाता है या पीजीडीएम का ज्यादा जाता है। बल्कि अगर आप देखो तो पीजीडीएम कॉलेजेस जो होती हैं उनका जो इंटरव्यू और उनकी जो सीट है उसको क्रैक करना ज्यादा टफ होता है, और एमबीए की जो सीट है या फिर एमबीए के कॉलेज में एडमिशन लेना वो ज्यादा इजी होता है। हम एफएएमएस ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अगर आप देखो तो उसमें तो डेफिनेटली उसमें तो बहुत ज्यादा टफ है कि आप एमबीए की सीट वहां पे क्रैक कर सको। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पीजीडीएम को देखो तो पीजीडीएम बहुत ज्यादा टफ है कि आप पीजीडीएम की सीट क्रैक करते हो, ठीक है। अगेन इट कम्स टू वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू की बात करें, कंक्लूड करें कि कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स होता है, तो दोनों की अच्छी वैल्यू है। लेकिन अगर हम रिक्रूटर की बात करें कि रिक्रूटर क्या चीज देखता है, आपकी डिग्री देखेगा या फिर आपका डिप्लोमा देखेगा, तो रिक्रूटर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने डिग्री होल्ड करी है या फिर आपने डिप्लोमा होल्ड किया है। रिक्रूटर आपको इस नजर से देखेगा कि आपने जो 2 साल तक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद में आप किसी भी बिजनेस मॉडल को हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उस बिजनेस को आप किस तरह से चलाओगे, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या इनपुट्स आए हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। इस नजर से कोई भी कंपनी आपको देखती है, ना कि आपके डिग्री या फिर आपके डिप्लोमा के बिहाफ पे, ठीक है। अब अगर हम दूसरी चीज देखें कि कौन से में आपका प्लेसमेंट ज्यादा लग सकता है, तो देखो एमबीए वाली जो, अब देखो ये सारी चीज डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इनपुट पे। आपने बिल्कुल देखा होगा कि जो पीजीडीएम के जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं उनमें इतना ज्यादा
एजुकेशन का लोड होता है, उन्हें इतने ज्यादा ट्राइमेस्टर्स होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करनी होती है, प्रैक्टिकल सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी होती है, बल्कि एमबीए के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर आप मोटा मोटा अगर आप एक डिफरेंस देखोगे कि एमबीए और पीजीडीएम के दोनों के प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो एमबीए का जो प्लेसमेंट होता है वो ऑन एवरेज जो प्लेसमेंट जाता है वो 5 लाख 6 लाख जाता है, ठीक है। और अगर आप पीजीडीएम का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो पीजीडीएम का जो डिफरेंस आपने देखा होगा, आईएमएम आईएमटी बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल है उनमें बहुत ज्यादा 15-16 लाख का तो एवरेज प्लेसमेंट होता है, आईएफटी हो गया, इन सब में अलग अलग में। तो ये जो कॉलेजेस हैं, तो अगर आप पीजीडीएम को देखो तो पीजीडीएम का जो अगर आप एवरेज लो से भी लो एवरेज अगर आप मान के चलो तो 8 से 10 लाख तक का पीजीडीएम का एवरेज प्लेसमेंट होता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब अगर हम फाइनली कंक्लूड करें इस वीडियो को कि ज्यादा बेटर कौन सा होता है, एमबीए बेटर होता है या पीजीडीएम बेटर होता है, तो देखो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक साथ डिफरेंस करना चाहिए कि एमबीए में ये फीस दे रहा है, ये बिजनेस स्कूल ये फीस दे रहा है, इसका ये कोर्स है, इसमें ये कोर्स है, ये इसका टेन्योर है, ये इसका ये है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी ये है, ये इसकी क्राइटेरिया है एडमिशन की, ये सारी चीजें आपको इक्वली बैलेंस करनी चाहिए, इक्वली डिफरेंशिएट करनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। बाकी अगर जो मैटर करता है एमबीए या फिर पीजीडीएम, जो रियल में जो मैटर करता है वो दो चीजें करती हैं। एक तो आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करते हो, और दूसरा उस कॉलेज में क्या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, किस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे वहां पे एडमिशन होता है। ये दो सबसे मेजर क्राइटेरियाज है। कॉलेज का भी क्या मैटर करता है कि उसमें उसके पास कितना एलुमनाई नेटवर्क है ताकि आपका अच्छे से प्लेसमेंट हो सके, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आई एम श्योर दिस वीडियो हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।